हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो अभी कुछ महीने पहले ही हमें ये खबर सुनने को मिली थी कि एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन यूएस डॉलर में ख़रीद लिया है और ये सोशल मीडिया के इतिहास की सबसे बड़ी बिजनेस डील में से एक थी। शुरू में जब एलोन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में ऑफ़र दिया तो शुरू में तो ट्विटर ने मना कर दिया, आनाकानी कर दी, पॉइजन पिल की बात करी और ये वो। लेकिन पैसों के आगे किसकी चलती है, तो यहाँ पर ट्विटर पिघल गया और यहाँ पर ट्विटर भी बिकने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय लगने वाला था क्योंकि जो बिज़नेस एक्विजिशन होते हैं और मर्जर होते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अब आ चुका है इसमें बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट और जो एलोन मस्क है उन्होंने ट्विटर को ख़रीदने की डील ही कैंसिल कर दी है। तो यहाँ पर ट्विटर भी चुप होने वाले में से नहीं था, तो यहाँ पर ट्विटर भी यहाँ पर एलोन मस्क के अगेंस्ट कानूनी कार्यवाही करने तक की तैयारी कर रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आखिरकार एलोन मस्क ने डील क्यों कैंसिल की और क्यों ट्विटर कानूनी कार्यवाही करने की बात कर रही है। क्या ये मामला फेक अकाउंट बोट्स का है या फिर यहाँ पर एलोन मस्क की ईगो आगे आ रही है या कि फिर यहाँ पर नफ़ा नुकसान है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। NBC News. Elon Musk files to back out of deal to buy Twitter. Musk had been hinting at this discomfort with the agreement for some time. इस तरह से इंडियन एक्सप्रेस, Elon Musk abandons deal to buy Twitter. Company से it will sue. यानी कि कंपनी ने तो कह दिया है कि यहाँ पर हम कानूनी सहायता लेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो फ्राइडे के दिन एलोन मस्क ने ये अनाउंस किया कि वो ट्विटर को ख़रीदने वाली डील जो 44 बिलियन डॉलर की एक बहुत ही बड़ी डील थी उसको कैंसिल कर दिया है। एलोन मस्क का ये कहना है कि ट्विटर ने फेक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। अब ट्विटर भी एक काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर ट्विटर भी चुप नहीं बैठी और उसने भी एलोन मस्क को सू करने की बात बोली, यानी कि अब ट्विटर और एलोन मस्क की जंग अदालत में होगी। आपको याद होगा कि जब एलोन मस्क ट्विटर को ख़रीदने वाले थे तो तब ट्विटर ने इसका विरोध किया था और पॉइजन पिल वाला स्टेप लिया था। लेकिन बाद में जब एलोन मस्क ने ट्विटर को अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा पैसा ऑफ़र किया तो ट्विटर इस डील को रोक नहीं पाया और ये डील ट्विटर ने एक्सेप्ट कर ली। और अब ट्विटर और एलोन मस्क के बीच ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है, ये जिसकी वजह से अब दोनों पक्ष अदालत की शरण में जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि ट्विटर क्या चाहता है, एलोन मस्क ट्विटर को पूरा ख़रीद ले या ट्विटर कंपनसेशन की डिमांड करे। तो देखिए, जब एलोन मस्क का ट्विटर की डील हो रही थी तो तब ऐसी शर्त रखी जाती है कि अगर कभी कुछ गड़बड़ी होने की वजह से डील कैंसिल होती है तो एलोन मस्क यहाँ पर ट्विटर को 1 बिलियन डॉलर की ब्रेकअप फीस देंगे। और एलोन मस्क इस बात पर राज़ी भी हो गए थे कि हाँ, हम डील कैंसिल होने की सूरत में 1 बिलियन डॉलर की कंपनसेशन ब्रेकअप फ़ी देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्विटर को 1 बिलियन डॉलर नहीं चाहिए, बल्कि ट्विटर ये चाहता है कि एलोन मस्क डील को पूरा करे, जिसे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के CEO ने अप्रूव की थी। तो यहाँ पर डील में ये बात हुई थी कि अगर किसी वजह से डील कैंसिल होगी तो एलोन मस्क 1 बिलियन डॉलर देंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विटर डील को पूरा करना चाहता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी। तो जैसे कि आपको पता है कि एलोन मस्क ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और ट्विटर पर एलोन मस्क के 100 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर है, यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा। इतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है जितने लोग एलोन मस्क को फॉलो करते हैं। और एलोन मस्क काफ़ी ज़्यादा मजाकिया लहजे में भी ट्वीट करते हैं और अक्सर क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर, खासकर डोज कॉइन को लेकर ट्वीट करते रहते हैं। उनके एक ट्वीट से काफ़ी कुछ बदल जाता है और एलोन मस्क काफ़ी एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। और फिर मार्च में ट्विटर और एलोन मस्क के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। एलोन मस्क बोर्ड के मेंबर और कंपनी के उस टाइम के CEO जैक डोर्सी से भी मिले थे और बोला कि वो ट्विटर के शेयर्स खरीदना चाहते हैं और बोर्ड के मेंबर बनना चाहते हैं। फिर 4 अप्रैल को एक रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान ये पता चला कि एलोन मस्क के पास ट्विटर के 9% से भी ज़्यादा शेयर है, जो एलोन मस्क ने 3 बिलियन डॉलर में ख़रीदे हैं। और इसी के साथ ही एलोन मस्क ट्विटर के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। शुरू में तो ट्विटर ने एलोन मस्क को बोर्ड मेंबर की सीट ऑफ़र की थी, लेकिन 6 दिन बाद ही ट्विटर के CEO ने, तो तब पराग अग्रवाल बन चुके थे, तो तब CEO ने ट्वीट किया कि एलोन मस्क ट्विटर के बोर्ड मेंबर नहीं बनेंगे। फिर क्या था, इन्हें यह बात बुरी लग गई और फिर एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदने की ही बोली लगा दी कि भाई अब मैं 44 बिलियन डॉलर में पूरा का पूरा ट्विटर को ऑफ़र कर रहा हूँ, आप मुझे 44 बिलियन डॉलर में दे दो।
शुरू में तो ट्विटर ने आनाकानी की और पॉइजन पिल वाली बात बोली, लेकिन इतने पैसों को आगे किसकी चलती है। तो देखिए आखिरकार ट्विटर एलोन मस्क के हाथों बिकने के लिए मान गया। तो यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एलोन मस्क ने पूरी डील कर दी। सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था, तो अब देख लेते हैं इसके बारे में भी। तो देखिए एलोन मस्क बोट्स और फेक अकाउंट से बहुत ज़्यादा परेशान थे और कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे ट्विटर पर बोट्स और फेक अकाउंट्स ना आए, और वो लगातार इसकी जानकारी ट्विटर से मांगते रहे भी थे। तो एलोन मस्क के वकीलों की एक टीम ने एक लेटर लिखा जिसे पब्लिश किया गया। तो उन्होंने लेटर में ये कहा है कि ट्विटर ने फेक अकाउंट्स और बोट्स से रिलेटेड जो चीज़ें मांगी है उसकी इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दिया है। और कभी कभी तो ट्विटर एलोन मस्क की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती थी, और कभी कभी ऐसा रीज़न देती थी जिसका कोई जस्टिफिकेशन ट्विटर नहीं दे पाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि जो जानकारी मांगी जाती थी वो पूरी नहीं होती थी, बल्कि आधी अधूरी जानकारी होती थी जिसका कोई मतलब भी नहीं होता था। और इस लेटर में ये भी कहा गया है कि जो जानकारी मांगी गई है वो बिज़नेस के लिए है और ट्विटर को खरीदने का हिस्सा है, ताकि ये पूरी डील कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर इस लेटर का जवाब तो ट्विटर को देना ही था। तो ट्विटर के बोर्ड के चेयरमैन ब्रेट टेलर ने कहा है कि द ट्विटर बोर्ड इज कमिटेड टू क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन ऑन द प्राइस एंड टर्म्स एग्रीड अपॉन विद मिस्टर मस्क and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery. तो यहाँ पर डेलावेयर कोर्ट ऑफ चांसरी की बात की गई है। वो एक कोर्ट है जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड डिस्प्यूट के ट्रायल चलते हैं। ट्विटर भी वहीं पर ही इनकॉर्पोरेटेड है। तो यहाँ पर ट्विटर भी अपने पूरे एक्शन मोड में है। और एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये डील असल में क्यों कैंसिल हुई है। क्या ये एक प्रीटेक्स्ट था बोट और फेक अकाउंट्स का? अब देख लेते हैं। तो देखिए जो भी बिज़नेस डील की जाती है वो नुकसान और फ़ायदा देखकर ही की जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि बोट अकाउंट और फेक अकाउंट तो एक बहाना है इस डील के से बाहर निकलने के लिए, लेकिन असल में मामला कुछ और ही है। जब ट्विटर ने डील क्लोज़ की थी तो ट्विटर के शेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। जब ट्विटर ने 44 बिलियन ऑफर कर दिए, इतनी तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा पैसा दिया था, तो उसके शेयर्स उस लेवल पर पहुंच गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 44 बिलियन डॉलर के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ट्विटर के शेयर गिरते गए और यहाँ पर एक समय ट्विटर के शेयर $54 तक चले गए थे। तो वहाँ पर अब इसके शेयर का प्राइस $36 पर आ गया है। और इसी दौरान ट्विटर ने $14 बिलियन का लॉस किया। इसका मतलब कि जो $44 बिलियन का ट्विटर था वहाँ पे $14 बिलियन का लॉस हो गया। तो 44 बिलियन से वो सीधा $30 बिलियन की कंपनी बन गई। तो $30 बिलियन की कंपनी के लिए एलोन मस्क $44 बिलियन क्यों देंगे, और ट्विटर भी $44 बिलियन के चक्कर में $1 बिलियन क्यों वापस लेगा ब्रेकअप फीस के लिए। वहाँ पर तो $44 बिलियन का नुकसान हुआ है ना, और ब्रेकअप फीस मिल रही है $1 बिलियन की। तो वहाँ पर $13 बिलियन का क्यों नुकसान उठाए ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जितने भी मेंबर हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मसला पैसों का है। पैसा इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में। यहाँ तो सिर्फ ये पूरा का पूरा बहाना है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।